लोगों ऐसी दौलत किस काम की जो मैदान महशर में गले का तोक बन जाए। अगर अल्लाह ने तुम्हें अमीरी दी है, माल भी दिया है ना, तो मेरे भाई ज़कात पहले निकालो, लुकमा बाद में खाओ। पहले ज़कात निकाल दिया करो, इसलिए कि वो गरीबों का हक है, वो यतीमों का हक है, वो मिस्कीनों का हक है। अगर तू ज़कात नहीं निकालता तो वो माल भी तेरा गले का तोक बन जाएगा, वो माल भी जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। अरे ज़कात निकालने से दौलत कम नहीं होती, बल्कि दौलत में अल्लाह बरकत फरमा देता है। और अगर मुसलमान ज़कात निकालना शुरू कर दे तो कोई मुसलमान भीख मांगता नजर नहीं आए। अगर मुसलमान ज़कात निकालना शुरू कर दे तो किसी गरीब मुसलमान की बेटी अपने बाप के घर में जवानी में बैठी ना रहे, बल्कि उसकी शादी हो जाए। अगर ज़कात निकालना शुरू कर दें तो लेने वाले नजर नहीं आएंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ ज़कात देने का निज़ाम ही नहीं है। आज ज़कात देने के लिए हमारे दिल इतने कंजूस हो गए, हम इतने बखील हो गए, इतने बखील हो गए, इतने बखील हो गए। जहेजों के नाम पर टॉर्चर किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉर्चर किए जा रहे हैं, ऐसे टॉर्चर किए जा रहे हैं। बिचौलिया से जो निकाह कराता, शादियां कराता, उससे पूछा जाता है कि भाई रिश्ता तो करा रहा है, ये बता गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कितना मिलेगा, कौन से लॉन में, कौन से मैरिज हॉल में खाना खिलाया जाएगा, और पूरा मेनू चार्ट पहले ही पूछ लेता, खाने में क्या क्या होगा, कितने रंगों में क्या क्या होगा। हाय तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों? मेरे करीम मुस्तफा ने तो फरमाया था निकाह को आसान करो। निकाह करने से पहले ये ना देख के कार कौन सी मिलेगी, बाइक कौन सी मिलेगी, बल्कि निकाह करने से पहले ये देख कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो लड़की नमाजी भी है कि नहीं है, बाहया है कि नहीं है, पर्दे वाली है कि नहीं है। सबसे कीमती जहेज अगर तेरी दुल्हन नेक मिल गई ना तो इससे कीमती जहेज ही नहीं हो सकता। इसलिए कि इनकी कोकों से जो बच्चे पैदा होंगे, अगर ये नेक है तो खुदा की कसम अगर नेक औरत है उसकी कोक से जब पैदा होगा तो कोई गुलाम हुसैन पैदा होगा। तू तो मर के कब्र में चला जाएगा, लेकिन तेरा नेक बच्चा तेरा नाम रोशन कर देगा। आज दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे, कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। पैदा क्यों नहीं होता मेरे भाइयों? पैदा कैसे हो ये तो बताओ कि जब हमारे घरों की बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं तो उनकी कोख में गुलाम हुसैन नहीं आएगा, उनकी कोख में कोई नचकैया आएगा, झूठा आएगा, सट्टेबाज आएगा, जुआबाज आएगा। दूसरा हुसैन आज तक क्यों नहीं पैदा हुआ? अल्लाह चाहता तो कर सकता था। हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी कोई फातिमा की कोख ना बनी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन नहीं आया। शादियों में पूछते फिरते हैं कि दौलत कितनी मिलेगी, माल कितना। आज तक ये किसी ने नहीं पूछा कि ये बता दो कि लड़की कितनी नमाज़ें पढ़ती है, उसका पर्दा कैसा है, बाप की भी इज्जत करती है नहीं करती है, ये बता दो, भाई की भी इज्जत करती है नहीं करती है, ये कोई नहीं पूछता। जबकि मेन चीज यही है पूछने की। गाड़ी तो तुझे कभी भी मिल जाएगी। हमने ये देखा जहेज में गाड़ी मिली और ऑटो से सफर कर रहा, और जहेज में कुछ ना मिला, जहाजों में टहल रहा। ये तो अल्लाह, ये बात मेरी गलत तो नहीं है? मैंने देखा जहेज में गाड़ी मिली थी, बिक गई, और ऑटो में सफर कर रहा, और मैंने देखा था जहेज में कुछ नहीं मिला, पिलानों में टहल रहा। ये जरूरी थोड़ी है कि ससुर देंगे जब भी गाड़ी में टहला जाएगा। ये तो अल्लाह जिसे टहलाएगा वो टहलेगा। अल्लाह की जात पे यकीन रख। शादी करने से पहले ये देख ले कि वो लड़की कैसी है, दीनदार है कि नहीं है, वफादार है कि नहीं है। ये कौन देख रहा ना, बल्कि सितम बाला सितम ये है कि जो बच्चियां नेक हैं, बाहया हैं, पर्दे में रहती हैं, नमाजी हैं, उनसे रिश्ते करने तैयार नहीं हमारे नौजवान। ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसी नहीं, हमें तेरा मॉडर्न किस्म की लड़की चाहिए। वो लड़की पसंद नहीं है। निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाएं, कॉलम का थोड़ा सा जरा आवाज बढ़ाइए। सो गए क्या? कॉलम का आवाज बढ़ाइए। लोगों जरा गौर करो, ये कौन सा निजाम बदल गया, ये कौन सा निजाम आया है मुझे बताओ। आज नेक बच्चियां जो मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के अल्लाह से कहती है अल्लाह हमें नेक रिश्ते दे दे, वो रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं।
जो बाजारों में जींस पहन के घूम रही हैं, बालों की कटिंग करा के और मेहंदियां लगा के हाथों में बाजारों में घूम रही हैं, उनके पीछे जमाना है कि यार फला जगह मेरा रिश्ता हो जाए, तुझे पता नहीं है ये मॉडर्न तेरी जिंदगी को भी खुदा की कसम अगर ना बना दे मॉडर्न तो बात ही क्या है। हाँ, ना बना दे तेरी जिंदगी। हाँ, ऐसा मॉडर्न बनाएगी, ऐसा तुझे मॉडर्न बनाएगी, ऐसा मॉडर्न बनाएगी ना कि तेरा चरखा ना बना दे तो क्या। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, हकीकत। तू मर भी अगर रहा होगा ना तो तेरी वो मरी को नहीं देखेगी, तेरी परेशानी को नहीं देखेगी, तेरे दुख को नहीं देखेगी। ये जो सीधी बाहया बच्चियां इन्हें 500 रुपए का सूट बरेली से किसी ठेले से भी ला देगा ना, चुपके से सिलवा के पहन लेंगे। इस मॉडर्न को लेकर जाएगा पूरी बरेली के बाजार में उथल पुथल कर देगी, मगर एक सूट इसे पसंद नहीं आएगा। एक जो सूट पसंद आ जाए और शाम को थका हुआ तू होगा और तेरे ऊपर गुस्सा ये उतार रही होगी, सूट तक नहीं मिला मुझे। ये बता जैसे शोर न मचाओ, पीछे खामोश रहो भाई। ये है जहेज कीमती। यहाँ पता चलता है इन मॉडर्नों ने कितनों को जेल का पानी पिला दिया। इन मॉडर्नों ने जब ये मॉडर्न आती है तो कहती है तेरे बाप का बलगम नहीं देखूंगी, तेरी माँ की खांसी नहीं देखूंगी, अब मेरा घर अलग कर दे, मेरे बस की बात नहीं है इनके साथ जिंदगी गुजारना। तो ये बदमाश बेटा कह रहा होता हो बाप तू ही मान जा, और जालिम तुझे शर्म नहीं आती। एक दिन वो था कि जब तेरे थूक निकलता था, तू पैजामे में पेशाब करता था, बिस्तर पे लैट्रिन करता था, तो तेरी माँ ने तुझे धुला था रातों में। तेरी माँ ने खुदा की कसम खाना खा रही होती कि तूने पेशाब और लैट्रिन कर लिया तो तेरी माँ ने खाना छोड़ करके तुझे धुला है, तेरे बिस्तर को साफ किया है। आज तू किस मुंह से कह देता है कि माँ मेरी बीवी चाहती है मैं अलग हो जाऊं, तो माँ तू मान जाओ मैं हो जाता हूँ। मॉडर्न है ना, तुझे मानना पड़ेगी इसकी बात। काश दीनदार होती ना तो तेरी माँ को अपनी माँ का दर्जा दे दिया होता, तेरे बाप को अपने बाप का इसमें दर्जा दे दिया होता। कहाँ हो लोगों, किधर हो तुम? और तुम भूल जाते हो अपने माँ बापों को, फिर सिर्फ बीवी तुम्हें याद रहती है। लेकिन खुदा की कसम जिस दिन ये चले गए ना दुनिया से तो पूरी दुनिया भी ले आए तो तेरे ये माँ और बाप दोबारा नहीं आ सकते। बीवी दोबारा मिल सकती है, शरीयत में एक बीवी का इंतकाल हो जाए तो दूसरी से निकाह कर सकते हो, बगैर इंतकाल के भी कर सकते हो, लेकिन ना दूसरी माँ मिल सकती है ना दूसरी बाप मिल सकता है। मेरे नबी फरमाते मेरी माँ होती मैं नमाज पढ़ता होता, मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के बुलावे पे चला जाता। माँ और तुम्हारे बाप तुम मॉडर्नों के चक्कर में पड़ गए, इन जहेजों के चक्कर में पड़ गए। कहाँ हो लोगों तुम? और आजकल की हमारी बच्चियों के भी इतने दिमाग खराब है, इतना मुआशरा बदला है। नवाब अजहर साहब किसी को रिश्ता बताएं, रिश्ता कर लो बहुत अच्छा है, लड़का आलिम दीन है, बढ़िया दाढ़ी वाला, तो लड़की कहती है नहीं हमें मॉडर्न लड़का चाहिए। अरे क्या यार बज रहा है। एक नौजवान ने मेरी तकरीरें सुन सुन के दाढ़ी रख ली, समझने की बात है, दाढ़ी रख ली। उस नौजवान के पीछे उसका पूरा खानदान पड़ गया। बोला हजरत मैं क्या करूं, रोता था फोन करके, हजरत मुझे शादी करना है, अब मेरे रिश्ते नहीं आने, घर वाले कह रहे इस दाढ़ी को मुंडा तब तेरा रिश्ता आएगा, तूने दाढ़ी वक्त से पहले रख ली। कहने लगा हजरत मैं क्या करूं? मैंने कहा जिंदगी भर भी कवारा रहना पड़े तो रह जाना, मगर मुस्तफा की सुन्नत को ना मुड़ाना। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा नहीं मुड़ाना यार, मैदाने महशर में अगर दुनिया में तुझे बीवी ना मिली तो गुलफाम का वादा है, मरने के बाद में अल्लाह जन्नत में तेरा निकाह हूरों से कराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा हजरत क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। मेरा बाप मेरे ऊपर प्रेशर बनाता है, मेरी माँ मेरे ऊपर प्रेशर बनाती है, मेरे घर वाले प्रेशर बनाते हैं। तूने दाढ़ी तो रख लिया मगर तेरा रिश्ता नहीं होता। यार कैसा निजाम बिगाड़ के रख दिया है। क्या दाढ़ी रखना गुनाह हो गया? क्या दाढ़ी रखना खता हो गया? अगर दाढ़ी रख लिया तो उसका रिश्ता नहीं आता है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, नबी की प्यारी सुन्नत है, चेहरे पे दाढ़ियां रखाओ और जब सब रखाओगे तो किधर जाएंगे? लेकिन मालूम है नसीबा जब जागता उसका नसीबा ऐसे रिश्ता नहीं हो, कई साल उसका रिश्ता नहीं। वो थोड़ा मॉडर्न घराने से वो लड़का ताल्लुक रखता, अमीर घर था, मॉडर्न घराना, घर अमीर था, मॉडर्न घराना। अब वो अपने लेवल की लड़की चाहते थे, तो जाहिर सी बात है लड़के को जब देखते थे तो रिजेक्ट करते थे, भाई नहीं हम निकले, ये तो मुल्ला जी है, भाई ऐसा नहीं चाहिए। हमारे मुआशरे में जब आएगा दामाद बन के तो भाई हम क्या कहेंगे। अब जो बड़े लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए हैं ना, वो फटे फिर रहे हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम जो है इस वक्त हम ही हैं बस। ये पता नहीं है कि कब्र की मिट्टी इसके जिस्म को भी गला देगी, कीड़े खा जाएंगे इसके जिस्म को। 4 पैसे आ गए, सलाम करने तैयार नहीं है मौलाना, कोई इमाम को सोच रहा मैं तो अमीर हूँ, मौलवी मुझे सलाम करेगा, मेरी चौखट पर मौलवी आएगा। लेकिन पता नहीं है तेरे 4 पैसों की कोई औकात नहीं। फिरौन भी बहुत अमीर था मगर क्या हुआ, दरिया नील ने चूहे की तरह डुबो डुबो के मारा था। लेकिन लोगों यकीन तो रब की जात पर रखो, कई साल उस नौजवान का रिश्ता ही नहीं हुआ, कई साल रिश्ता ही नहीं हुआ। लेकिन जब किस्मत जागी तो ऐसी जागी कि कई साल के बाद उसका घर बैठे रिश्ता आया। और पता कैसा आया? एक आलिमा लड़की का रिश्ता आ गया। और जब उसका रिश्ता आलिमा लड़की से हुआ तो फिर फोन आया, कहने लगा खुदा की कसम हजरत पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगा मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे दीन से मोहब्बत थी, अल्लाह ने मेरे घर में दीन का पावर हाउस भेज दिया। नियत अच्छी करो, फिर किसी आलिमा का रिश्ता आ गया और फिर आलिमा से शादी हुई। माशाअल्लाह, क्या आलिमा लड़की नहीं थी, वो लड़की भी थी और साथ साथ आलिमा भी थी। हमारे यहाँ तो ये कि नहीं लड़का भी एक्टिव हो गया, समझ रहे हैं? हद है, अगर 2 साल का किसी ने डिप्लोमा कर लिया डॉक्टरी के नाम, 2 साल के भी डिप्लोमे हैं, डी फार्मा 2 साल का, बीएमएलटी 2 साल का, पेशाब चेक करने का डिप्लोमा होता है बीएमएलटी। किसी बाप के 2 बेटे हों, एक को मौलाना मुफ्ती बना दे, 15 साल लगते हैं मुफ्ती बनाने में, और एक को ये पेशाब चेक करने का डिप्लोमा करा दे 2 साल का, और जब रिश्ते आएंगे ना तो कहेंगे डॉक्टर साहब का करना हो तो बताओ। हैरत की बात है मेरे भाई, ये थोड़ा सा समझने का मकाम है। ये हंस के टाल रो, हंस के टाल लेकिन इस समझने का मकाम है। एक आलिम दीन की शान ये है कि आलिम दीन मर जाए तो कहा गया आलिम दीन की मौत पूरी दुनिया की मौत है। मौतुल आलिमी मौतुल आलम, एक आलिम की मौत पूरी दुनिया की मौत है, लेकिन डॉक्टर की मौत को दुनिया की मौत नहीं बताया गया। आलिम दीन को क्या समझते हैं आप? जो नबी की सुन्नतों को जिंदा करता क्या समझते हैं आप? नींद तो नहीं आ रही ना आपको? क्योंकि ये तकरीरें मजा नहीं आता है, इतना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन खुदा की कसम यही तकरीरें हैं जिन पर अमल करना है। तकरीर मेरी 1 घंटा हो गई, मुझे 1 घंटा बोलना था, लेकिन मैं अभी 5 या 10 मिनट और बोलूंगा, इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरे नबी का एक सहाबी है, और सुनो जरा अपनी बच्चियों को अपने घरों में यार बताओ दीन क्या होता है। इन जहेजों के, इन गाड़ियों के बन जाओ नौजवानों, जब तुम्हारे निकाह हो और जो तुम्हारे रिश्ते हो तो अपनी माँ से, बाप से, भाई से, भाभी से कह देना रिश्ता देखो मना नहीं कर रहे हैं, जहाँ पसंद आए। लेकिन खुदा की कसम जहेज की बुनियाद पर रिश्ता नहीं होगा, अमल की बुनियाद पर रिश्ता होगा। ये जिस दिन तुमने कहना शुरू कर दिया मुआशरा बदल जाएगा। मौलवियों के चीखने से कुछ नहीं हो रहा, अब तुम्हारे करने से होगा। हम चीख के चले जाएं, तुम ना मानो तो क्या हो रहा है? अब तुम अपने आप को बदलो।
आज बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। आज बच्चियां गैर मजहब वालों के साथ शादियां कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमने शादियों को मुश्किल हार्ड इतना कर दिया, फिर कहीं ना कहीं वो उधर जाने पे मजबूर हो रही है। मेरे नबी का एक सहाबी है, लोगों चेहरा काला सा है, आंखें छोटी छोटी हैं, होठ मोटे मोटे हैं। लोग गुर्बत का ये आलम, कोई बिजनेस कारोबार नहीं, गुर्बत मुफलिसी का ये आलम, अपना घर तक नहीं, दर तक नहीं। चेहरा काला, आंखें छोटी, होठ मोटे। चेहरे की मैं नौयत भी आपको बता दे, जो दुनिया में जाहिर तौर पे इस तरह का चेहरा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, होठ मोटे हो, आंखें छोटी हो, चेहरा रंग काला हो। और फिर बिजनेस क्या है? अपना घर तक नहीं, कोई बिजनेस नहीं, किसी की मजदूरी कर लेता है तो पेट पे खाना मिल जाता है, वरना पेट से पत्थर बना रहता है। नबी की बारगाह में एक दिन आए, नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी बरकत है, शादी रहमत है, कर ले। अर्ज किया, मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देने लग जाएगा? ए मेरे नबी, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरे पास घर नहीं, मेरे पास दर नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे पास अच्छी सूरत नहीं, हुस्न नहीं, जमाल नहीं। आका, मैं तो उम्मीद ही उठा बैठा हूं कि मुझसे भी कोई शादी करेगा। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, जा मदीने में फला अमीर के दरवाजे पे जाना, उसकी बच्ची जवान है, उससे जाके हाथ मांगना। जा, वो अमीर अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करेगा। मैं कहां और वो कहां? वो इतना अमीर मदीने का, मेरा गुर्बत में नाम है पूरे मदीने में, और उसका अमीरी में नाम है पूरे मदीने में। ज्यादा अमीर भी मशहूर होता है गांव में, और ज्यादा गरीब भी मशहूर होता है। बात है कि नहीं है? आका, ये तो बड़ा फासला कैसे होगा? नबी ने फरमाया, ये ना देख होगा कैसे? ये देख कर आ कौन रहा है? जरा जोर से बोलो। ये इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। देखो, इस्लाही तकरीरें करने में उसका नुकसान होता है जो तकरीर करता है, और जो सुनता उसका फायदा। लच्छेदार तकरीरें करूं, अभी मैं छक्के चौके लगाऊं तो पैसों का चट्टा लग जाएगा। मैं सब जानता हूं, 13 साल से इस लाइन में हूं। हाँ, लाइन ऐसे चलेंगे लगातार, बिल्कुल हाथ नहीं रुके अगर चौके छक्के मारो। लेकिन खुदा की कसम, वो मेरा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। मेरा चाहे फायदा ना हो, मगर फायदा तुम्हारा होना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना है आप, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नबी ने फरमाया, जा और जाकर मेरा कहना, वो मेरा, वो भी मेरा आशिक है। वो अमीर है मगर वो भी मेरा आशिक है। जा कह देना। वैसे तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी यार, गरीब आदमी इतने अमीर की चौखट पर कैसे चला जाएगा? लेकिन भेजने वाला बहुत बड़ा है। मैंने पूछा कितना बड़ा है भेजने वाला, तो सारी दुनिया खामोश नजर आई। बरेली का अहमद रजा बोला, भेजने वाला इतना बड़ा है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जाओ हाथ मांग लो उसकी बेटी का, मेरा नाम नहीं। हाय हाय हाय, अपने पल्ले तो कुछ नहीं है, मगर भेजने वाला बहुत बड़ा है।
हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह, करीम मुस्तफा का हुक्म सुना। हुक्म सुनने के बाद अमीर के दरवाजे पे ये गरीब सहाबी आके खड़ा हो गया। दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया। लड़की का बाप निकल के आया। सोचने लगा गरीब है, इसे किसी काम की जरूरत होगी, मजदूरी की तलाश होगी। अमीर के दरवाजे पे कोई गरीब जाता है तो समझ जाता है इसे कोई हाजत होगी। गरीब तो रिश्तेदारों के फोन भी उठाना पसंद नहीं है, पता नहीं कुछ मांग ना ले। गरीब रिश्तेदारों के फोन भी उठाने तैयार नहीं है रिश्तेदार। ये है दुनिया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली। और अगर अमीर रिश्तेदार की मिस कॉल भी आ जाए ना तो वापस कर लेता है, और गरीब आए भी ना तो उठाने तैयार नहीं है। हाय हाय हाय। जाके दस्तक दिया, अमीर बेटी का बाप निकल के आया। कैसे आए हो? खामोश खड़ा है एकदम, कैसे कह दे, बात बड़ी है, मुंह छोटा है, बात बड़ी है यार। कहने लगा बता कैसे आया है? बोलते ही नहीं, आने की वजह तो बता। ए बच्चों बैठे रहो, बेटा बैठे रहो, ए बच्चों बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। उठ के कोई नहीं जाए, बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है। और मैं भी जो तकरीर कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छी सुन रहा हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैयद साहब की शादी का जलसा बहुत कामयाब है, वरना वरना तो हो गई तकरीर। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हो तो थोड़ा सुना ही देता हूँ। तो जो अल्लाह सलामत रखे, तो कुछ करें जरा। खामोश खड़ा है, भेजा तो नबी ने मगर फिर भी शर्म आती है। बताओ आने की वजह क्या, मकसद क्या है? कहने लगा आने का मकसद ये है कि आपकी बेटी का रिश्ता लाया। कहने लगे किसके साथ? सोचने लगा बिचौलिया बन के आया, ये शायद किसी का पैगाम लाया होगा, पैगाम तो ला सकता है। कहने लगा किसी के साथ नहीं, खुद अपने साथ। थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। तूने मेरा मकाम और अपना मकाम तो देखा नहीं, किस हैसियत पे आ गया? मेरी बेटी को लेकर के जाएगा तो वो कौन सी जगह है जहां उसे रखेगा? तेरा तो घर ही नहीं। कहने लगा ये बात तो सही है, आने को तो मेरी हिम्मत और ताकत भी नहीं थी, मेरी भी जबान नहीं खुल रही थी, मगर क्या करूं, भेजने वाला कोई और है। मेरी भी जबान नहीं खुल रही, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी क्या औकात और हैसियत कि मैं इतनी बड़ी बात कह सकूं। मैं तो हुक्म का ताबे। कौन है वो किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई? कहने लगा कोई और नहीं, तेरा और मेरा नबी है। आशिक था। जब इतनी बात सुनी तो कहने लगा अब खामोशी से बैठ जा, मशवरा कर लो। और शरीयत में मशवरा जरूरी है। और मेरे भाई जब शादी करो ना तो लड़की से भी मशवरा कर लिया करो। शादी करो ना तो अपने बेटे से भी मशवरा कर लिया करो। मशवरे दोनों से करना जरूरी है। हम लड़कों से तो मशवरे कर लेते हैं, मगर घर में बेटियों से मशवरे नहीं करते। नहीं, जहाँ रिश्ता कर रहे हो बेटी से भी मशवरा करो, बेटे से भी मशवरा करो, इसलिए कि दोनों की रजामंदी का नाम निकाह है। अगर दोनों में से कोई एक भी राजी ना हो तो निकाह नहीं होगा। कहने लगा मैं अपनी बीवी और बेटी से जरा मशवरा कर लो, उसके बाद जवाब दे देता हूँ। कहने लगा चल चल जवाब दे देना, फिर दे देना, मैंने तो पैगाम देना था दे दिया, जब तेरा दिल चाहे दे देना। कहने लगा वापस ना जा, यहीं बैठ जा, अभी जवाब देना होगा, इसलिए कि भेजने वाला कोई दुनियादार नहीं, नबियों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह, मुझे जवाब देना होगा। अल्लाह अल्लाह घर में गया और लोगों घर में जाने के बाद में जरा कान खोल करके सुनो। जाकर के बीवी से पूछा, बीवी ने कहा हमारा और उसका कहाँ मेल जोग है, हम कहाँ वो कहाँ। हाँ हाँ बात सही है, ये तो मेरा भी मानना है, मगर ये तो सुन, ये रिश्ता लेके तो वो आया है, मगर भेजने वाला कौन है? कहाँ कौन है? भेजने वाला वो है जिसका कलमा पढ़ के बैठी है। कहने लगी जब बात इतनी सी है ना तो ये शरीयत है,
बेटी से मशवरा कर लो, अगर बेटी की रजामंदी हो तो हमारे कोई एतराज नहीं, और बेटी मना कर दे तो हमें मना करने में भी एतराज नहीं। आका की बारगाह में भी अर्ज कर देंगे, या रसूलल्लाह बेटी ने नहीं चाहा। बेटी से जब पूछा तेरा रिश्ता करना चाहते हैं, तेरी रिश्ता आया, नाम बताया, खामोश हो गई। उसका और मेरा क्या मेल जोल। कहने लगे बात ये तो हम भी जानते हैं, मगर हमने इसलिए बिठा दिया, तू कहे तो उसे भेज दें, तो ये तेरे पास 2, 4, 5 हफ्ता का टाइम है, मशवरा खूब सोच ले। उसे नबी ने भेजा। अब तू बता, मैं उससे कह दूं 1 हफ्ते में तू जवाब दे देना। देखिए शरीयत में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती शरीयत में नहीं है। कहा बेटी जब तेरा दिल चाहे तो सोच के जवाब दे देना, और तू मना कर देगी तो तेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं, हम भी मना कर देंगे। बेटी ने कहा हफ्ते की बात करता है, मिनट भी मत रोक, अभी कह दे कि रिश्ता हमें कबूल है, अभी कह दे रिश्ता हमें कबूल है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। कहने लगा बेटी मैंने तो तुझे सोचने का भी वक्त दिया था, का वक्त नहीं, ऐसा रिश्ता जो आया है इसमें देर ना लगा। कहने लगी तूने क्या देखा इस रिश्ते में? बेटी ने कहा बाप बात इतनी है, कोई घर पे फख्र करता है, कोई सूरत और सीरत में फख्र करता है, कोई माल और दौलत की वजह से रिश्ता करता है। मैं जो रिश्ता कर रही हूँ उसकी फकत वजह ये है, मैदान में होगा, मियां बीवी को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी शादियों के बारे में पूछा जाएगा, किसने रिश्ता कराया है, कराने वाले का नाम भी बताया जाएगा। जब मेरी बात आएगी मुझसे पूछा जाएगा तो कह दूंगी मौला मेरा रिश्ता कराने वाला तेरा हबीब है। हो सकता है मेरा रब किसी अदा को पसंद कर ले और मेरी बख्शिश हो जाए। बस मैं तो इसलिए हाँ कर रही हूँ, शायद मेरे रब को मेरी यही अदा पसंद आ जाए कि मेरे हबीब के कहने की वजह से रिश्ता हो गया। लोगों हम कहाँ चले गए? हम सिर्फ बह गए चंद सिक्कों के ऊपर। कितने लोगों ने वहाबियों अपने बेटों की शादियां कर ली, जब आके बताया बिचौलिया ने कि बड़ी वाली कार मिलेगी तो ये पूछा ही नहीं जालिम ने कि कार तो मिलेगी लेकिन उसका अमल कैसा है। कार के चक्कर में मुंह फैल गया और सोचने लगा बस जल्दी से शादी होके कार आ जाए। कार तो हो गया मगर तूने अपनी नस्लों को तबाह कर लिया। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। शादी करो ये तो पता लगा लेते हो कि खाना कौन सा मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कितना मिलेगा, ये सब पता लगा लिया। ये पता क्यों नहीं लगाया अकीदा क्या है इसका? कहता फिर बाद में फंस गया था मौलाना। फंस क्यों गया था? इमाम हुसैन मदीना में बैठे थे और शाम में यजीद बैठा था। हुसैन को इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी, अपना घर छोड़ के गए, मगर बोले नहीं मदीना अगर छूटे तो छोड़ देंगे लेकिन पता लगाएंगे कि यजीद की गुंडागर्दी है कैसी। आप तो कहते मुझे क्या जरूरत है करबला जाने की, यार मैं तो मदीना में बैठा हूं, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, बात कदम है लेकिन पता लगाया। अगर जब पता लगाने में सर कट गया लेकिन पता लगा के छोड़ा। ये बात मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल तारीख की रोशनी में कह रहा हूँ। जब आप करबला को जा रहे थे काफिला लेके तो उधर से खत आ गया था, इमाम मुस्लिम की शहादत हो चुकी थी और आपने खत लिख दिया था कि मेरे भाई हुसैन को ये खत दे देना कि वो ना आए। कूफा वाले बदल गए, बेवफाई कर गए, ये हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरी शहादत हो गई है और ये लोग हुसैन को भी शहीद कर देंगे। ये खत रास्ते में मिल गया था इमाम। आप चाहते वापस आ जाते मदीना, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जाएंगे और जाके पता लगाएंगे। बेटा लो, बेटी दो या बेटी लो, पता पहले लगा लो अमल क्या है, अकीदा क्या है। ठीक है। रही बात माल की तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अल्लाह के देने से अमीर होगा, ससुर जी के देने से अमीर नहीं होगा। इतना बस सोच ले।
और मांगना है तो उस अल्लाह से मांग ले। किसी गरीब की बेटी को गुर्बत से निकाल के ले आएगा, तेरे घर में आएगी दुआएं। निकाह को अमीरी और गरीबी के ऊपर ना बांटो मेरे भाइयों, अमल के ऊपर बांटो। एक बात बताकर मैं अपनी बात मुकम्मल खत्म करूंगा। इस्लाम का पहला निकाह जाहिरी तौर पर फर्क है जमीन और आसमान। जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, मक्का वाले ये तो कहते थे ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, अमीन हैं, सादिकुल वाद है, झूठ नहीं बोलते हैं, लोगों को सताते नहीं, मगर ये किसी को नहीं पता था ये नबी है। क्योंकि जब ऐलान ही नहीं किया तो किसे पता होगा। ये सब कहते थे हाँ भाई अच्छे हैं, बढ़िया है, सब मक्का मोहब्बत करता था। ये तो मुखालफत ऐलान नबूवत के बाद से शुरू हुई है। जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था सब आपसे मोहब्बत करते थे, मिसालें देते थे नबी। जब मेरे नबी का पहला निकाह हुआ तो मालूम है किससे हुआ? हजरत खदीजा से। हजरत खदीजा की मक्का की सबसे अमीर औरत थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, इनका बिजनेस शाम तक चलता था। और मेरे नबी जाहिरी तौर पर बकरियां चराते, जाहिरी तौर पर गुर्बत मेरे नबी के घर में एक महीने का चूल्हा नहीं जलता। बड़े कांटे की बात, बड़े कांटे। अगर लड़की को एमबीबीएस करा दिया तो अब कह रहा लड़का भी एमबीबीएस ही ढूंढूंगा। लड़के को एमबीबीएस करा दिया चाहे बूढ़ा हो जाए, लड़की भी एमबीबीएस ढूंढूंगा। यार ये कौन सी बात है? अगर तेरा लड़का एमबीबीएस हो गया तो लड़की एमबीबीएस ना मिलेगी तो क्या निकाह ना होगा? वक्त पर निकाह कर दे, चाहे एमबीबीएस नहीं सादा मिल जाए। बात समझने क्या नहीं समझने भाइयों? ये भी एमबीबीएस, ये भी एमबीबीएस, ये अपनी एमबीबीएस में लगा, ये अभी भी एमबीबीएस में लगी है। ना बच्चों की देख रेख हो रही है, ना घर वालों की हो रही है। पैसा इस पे भी बहुत है, इस पे भी बहुत है, मगर टाइम ना इस पे ना इस पे। बच्चे यतीमों की तरह, यतीमों की तरह ही ना मीरो। हाँ, ना मैडम को टाइम है ना सर को टाइम है। बच्चे यतीमों की तरह, यतीमों की तरह। पैसा बहुत है लेकिन हर चीज पैसे से नहीं मिलती। बाप का प्यार बाप ही से मिलता, माँ का प्यार माँ से मिलता, पैसे से नहीं मिलता। बस मन मारी है कि नहीं यार? ये बाप का प्यार बाप ही से मिलता, माँ का प्यार माँ से मिलता, पैसे से नहीं मिलता। हजरत खदीजा के गुलाम ने जब बताया कि मोहम्मद अरबी कोई आम आदमी नहीं है, जब ये पत्थरों पे चलते हैं तो पैर छप जाते हैं, जब रेतीली जमीन पे चलते हैं तो रेतीली जमीन में पैर इनके गड़ते नहीं, रेत ऐसी थाम लेता है। और जब ये धूप में चलते हैं तो सूरज की धूप नजर नहीं आती, बादल इनके साथ साल छाई करते चलते हैं। अम्मी खदीजा ने कहा ये मक्के का नौजवान जो है ये कोई आम नौजवान नहीं, लाजवाब नौजवान। मेरे नबी के लिए पैगाम निकाह भेज दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो लड़के वाला अमीर है तो उसे लड़की भी अमीर चाहिए, और लड़की वाला अमीर है तो उसे लड़का भी अमीर चाहिए। जी मामला है। अरे अगर एक अमीर है और दूसरा गरीब है तो तू है तो अमीर, काम चल जाए। लड़का का अमीर है, लड़की गरीब है तो क्या हो गया? काम चल जाए। और अगर लड़की अमीर है और लड़का गरीब है तब भी टेंशन नहीं। शरीयत में ये है कि लड़कियों का हक दो, जो बाग की मिल्कियत में है उनका वर्षा वो दो, बांट। लड़कियों का भी हक है, घर में भी, दुकान में भी, प्लाट में भी, जमीन में भी। आप क्या समझते हो कि बेटी की शादी कर दी, कोरमा खिला दिया लोगों को, चंद बर्तन दे दिए, इसके हक से अदा हो गए, मैदान महशर में दामन पकड़ के खड़ी होगी, बांट के दो। जिसका जो हक शरीयत में रखा है वो अदा करो। और बेटों के चक्कर में ना पड़ो, बाप की जिम्मेदारी है, खुद चाहे बेटे राजी हो या नाराज रहो, बेटी का हक बांटते हैं ताकि तुम मैदान महशर में न फंसे फिरो। अम्मी खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, मेरे नबी ने फरमाया खदीजा पैगाम तो दे रही हो मगर कान खोल के सुन लो, मेरे साथ निकाह करने के बाद में एक बात ये भी हो सकती है पूरा मक्का तुम्हारी मुखालफत पे उतर आए, कहा मंजूर है। का ये भी हो सकता है कि बहुत अमीर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि गुर्बत में आपको पेट से पत्थर बांधना पड़े, कहा मंजूर है। मंजूर है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इसलिए कि अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को देख लिया था, समझ गई कि ये आम आदमी नहीं है,
ये अल्लाह का भेजा हुआ कोई खास बंदा है। और जब अम्मी खदीजा ने निकाह किया मेरे नबी से तो अपना सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। इस्लाम के लिए सबसे बड़ा चंदा देने वाली मक्का की हजरत खदीजा हो गई। कौन हो गई मक्का की हजरत? जोर से बोलो। हजरत खदीजा हो गई इस्लाम के लिए सबसे बड़ा चंदा देने वाली, सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। और हजरत खदीजा ने अपने कपड़ों में चमड़े के पहमन लगा के पहन लिया। चमड़े के पहमन लगा के हजरत खदीजा ने कपड़ों में पहन लिया। अब जरा मुझे बताइए, इतनी अमीर और कपड़ों में पहमन चमड़े का लगा के पहना, मगर कान खोल के सुन लो, कयामत तक औरतें तो बहुत आएंगी चली जाएंगी, शहजादियां भी आएंगी, बड़ी बड़ी बादशाहजादियां भी आएंगी, लेकिन जो मकाम हजरत खदीजा को अल्लाह ने दिया है वो किसी को नहीं मिलेगा। बोलिए, मिल सकता है वो मकाम किसी को? बोलिए, नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। अमल की बुनियाद पर निकाह, ठीक है, काय की बुनियाद पर? अमल की बुनियाद पर निकाह करो। अकीदा देख लो, जो है चालो चलन देख लो, इस बुनियाद पे कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अल्लाह ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है, औरत मर्दों का लिबास है। और जब लिबास देखने बाजार में जाते हो तो बड़ा देख देख के खरीदते हो। जब शादियां करो ये लिबास है, इसका अकीदा भी देखो, इसका अमल भी देखो, चालो चलन भी देखो, कैरेक्टर भी देखो। ये सारी चीजें जब करेक्ट हो जाए तो माल के चक्कर में ना रहो, निकाह का पैगाम भेजो। एक मसला बता दूं, तकरीर खत्म। मसला सुन लो। आपके यहाँ निकाह का पैगाम लड़की वालों की तरफ से आता है, लड़के वालों की? ये दोनों की तरफ से आ जाता है, तो ये सही है। बहुत सी जगह ऐसा है, लड़का चाहे बूढ़ा हो जाए मगर नहीं भेजेंगे हम लड़के वाले, रिश्ता लड़की वाला ही भेजेगा, क्योंकि हमारी अनानियत में, हमारे तकब्बुर में जो कमी आ जाए। कान खोल के सुन लो, जब बच्चे होशियार हो जाएं, लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, रिश्ते का पैगाम भेज। लड़की वाले हो जब भी भेज दो, लड़के वाले हो जब भी भेज दो। 4 चीजों में जल्दी करो। किसी का इंतकाल हो जाए जनाजे में, ये मत करो फला केरला से आ रहा, वो हैदराबाद से आ रहा, जनाजा 3 दिन रुका पड़ा, बर्फ लगा लगा कर जनाजा रोका जा रहा, जायज नहीं है। वो जन्नत नहीं दिला देगा आते। जनाजे को जल्दी दफन कर दो। एक चीज, किसी से कर्जा ले लो, अदा करने में जल्दी करो, क्या पता मर जाओ, कर्जा तुम्हारे सीने पर रखा रह जाए। 2 चीज। तीसरी चीज, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, क्या पता बिना तौबा के मर जाओ। चौथी चीज, बच्चे होशियार हो जाएं, जवान हो जाएं तो उनके निकाह में जल्दी करो, कहीं कदम ना डगमगा जाए। चारों चीजों में देर हो गई। कर्जा ले रहा 1 हफ्ते के लिए और दे नहीं रहा 1 साल में, कह रहा बस कल शाम तक दे दूंगा, और आज तक वो कल शाम लौट के नहीं आई, और ताल्लुकात और खराब हो गए। किसी को दुकान पे सौदा उधार दे दो तो नगद लेने में नहीं आता, फिर नगद किसी और से खरीदता है। उधार दे के सौदा तो गया ही गया, मगर ग्राहक भी गया। अरे बात हकीकत है, मेरी बात तजुर्बे से है, मैं कुछ चुटकुला नहीं बयान कर रहा हूँ, वहां पर हो, बात हकीकत है, समझ रहे हैं आप? बच्चे जवान है तो निकाह नहीं कर रहा आसान, रिश्ता नहीं मिल रहा। 15 जगह रिश्ते देख के फेल कराया, 20 जगह रिश्ते देख के। लड़की के बाल छोटे तो इस बात का रिश्ता छोड़ दिया, लड़की की थोड़ी हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है ना, किसी की नाक थोड़ी छोटी। यार अजीब मामले, यार ये कोई बात है? अरे कोई सांचे में ढला हुआ थोड़ी नहीं है, कितना भी अच्छा लाऊं मैं उसके अंदर बुराई निकालूं। बुराई तो अबू जहल ने मेरे नबी के अंदर भी निकाल दी। और हजरत बिलाल हबशी के चेहरे को मेरे नबी देख के मुस्कुराते थे। और मेरे
मेरे भाई खाली चेहरे अच्छे नहीं, उनके किरदार भी अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत है, व्हाइट कलर है दूध की तरह, लेकिन इनके अमल अच्छे नहीं है, इनके करैक्टर अच्छे नहीं है, इनके चाल चलन अच्छे नहीं है, तो किस काम के ये रंग रोगन? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रंग थोड़ा सा डिम है, लेकिन अपने शोहर की खिदमत करती है। अगर शोहर रात में पानी मांग ले तो बीवी रात में पानी लेके खड़ी है, आधी रात में आए तो खाना गर्म करके दे रही है। खुदा की कसम ये है हुस्न, जो रात की तारीकी में भी नजर आ रहा है। निकाह में जल्दी करो, मैयत हो गई तो मैयत में जो है दफन में जल्दी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जल्दी करो। तो गुनाह कर लो तो गुनाह की तौबा में जल्दी करो। ये मत देखो कि बूढ़े होंगे तभी नमाज पढ़ेंगे तभी करेंगे, मेरे भाई पता नहीं बूढ़े भी हो या जवानी में पड़ जाओ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद।